एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि हमारे पास है इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 8 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 3 अपॉन 4 टू द पावर -4। तो इसे हमें इवेलुएट करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 8 जो हमारे पास है, जो जिसकी की पावर नेगेटिव में है और 2 की पावर भी नेगेटिव में है, इनकी पावर्स को हम पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, जैसे कि पावर नेगेटिव में होगी तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस में हम क्या करेंगे, 2 जो है 2 की पावर -4 जो है डिनोमिनेटर में है, तो उसको हम न्यूमिनेटर में ले आते हैं तो वो पॉजिटिव की हो जाएगी पावर। और 8 टू द पावर -1 है, तो उसको अगर हम न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये हमारे पास आया 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। वो कैसे, 8 जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 की ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 की पावर 3 जो है हमारे पास 8 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब जो बेस सेम है उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4। अब ये जो अब बेस सेम हो गए, तो जो जिनके बेस सेम है उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। अब जिनके बेस सेम है उनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 3। तो 5 की पावर 3 को हम लिखते हैं 125 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, मतलब कि 125 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 250। तो जो वैल्यू हमारे पास आई 8 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4 की, वो आएगी 250। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमें गिवन है ब्रैकेट में 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 2 टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 6 टू द पावर -1। सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट को देखें तो जितनी भी माइनस की पावर है उनको पॉजिटिव कर लेते हैं, और पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 1/6। आपस में सॉल्व कर लेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। तो ये हो जाएगा 1/60। तो वैल्यू जो आएगी हमारी 5 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 6 की पावर -1 की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 1/60। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया है, 5 की पावर m को डिवाइड किया गया है 5 की पावर -3 से, इज इक्वल टू 5 की पावर 5। हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो बेस जो है वो सेम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 की पावर m मल्टीप्लाई को जो है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 की पावर m। अब जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो उसे हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर लेंगे फिर से। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m को LHS में ही रहने देते हैं और RHS में ले जाते हैं 5 की पावर 3 को। तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। ये हो जाएगा 5 की पावर m इज इक्वल टू 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -3। डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये हो जाएगा 5 की पावर m इज इक्वल टू 5 की पावर 5 -3। अब ये होगा हमारे पास
5 की पावर m इज इक्वल टू 5 की पावर 2। बेस सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, तो m इज इक्वल टू आएगा 2। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।